Hello students, Dr. Niti here, class 10th NCERT Maths, exercise 5.2, question number 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first three terms of an AP. तो हमें पहले 4th, 8th, 6th और 10th term निकालने हैं using the formula an equal to a plus n minus 1 d. अब A4 कैसे निकलेगा? A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 डी, दैट इज A प्लस 3D. सेम वे में A8 निकालते हैं. A8 इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 डी, दैट इज A प्लस 7D. A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 डी, दैट इज A प्लस 5D. A10 इज A प्लस 10 माइनस 1 डी, दैट इज A प्लस 9D. अब क्वेश्चन में दे रखा है A4 प्लस A8 करें तो 24 आंसर आएगा. A4 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज A प्लस 3D. A8 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज A प्लस 7D इक्वल टू 24. अब देखो A प्लस 8 2A एंड 7 प्लस 3 इज 10D इक्वल टू 24. 2 कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में बचा A प्लस 5D इक्वल टू 24. 2 की शिफ्टिंग करते हैं, आंसर आया A प्लस 5D इक्वल टू 10. नेक्स्ट दे रखा है A6 प्लस A10 इक्वल टू 44. A6 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज A प्लस 5D. प्लस की जगह प्लस A10 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज A प्लस 9D इक्वल टू 44. फिर से A और A को प्लस करते हैं, दैट इज 2A. 5D और 9D को प्लस करते हैं, दैट इज 14D इक्वल टू 44. सारे में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे. आपने ये स्टेप करना है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं 10th के बच्चे. A प्लस 7D इक्वल टू 22. सेकेंड इक्वेशन बन गया. सॉल्व करेंगे. A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 22. अब A के कॉफिशिएंट सेम है इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर साइन भी सेम है इसलिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट करने के लिए सारे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. A पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 5D पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 12 पॉजिटिव नेगेटिव हो गया. अब कटिंग करते हैं. A से A की कटिंग होगी क्योंकि प्लस माइनस था. 7D माइनस 5D इज 2D. 22 माइनस 12 इज 10. तो D क्या बना हमारा? 10/2, दैट इज 5. अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं. इक्वेशन 1 है A प्लस 5D इक्वल टू 12. A प्लस 5D की वैल्यू 5 आई है, पुट कर दी 5 इक्वल टू 12. A प्लस 5 इंटू 5 इज 25 इक्वल टू 12. एक को अकेला छोड़ा, 25 की शिफ्टिंग करी तो आया 12 माइनस 25, दैट इज माइनस 13. अब टर्म्स निकालते हैं. A आ गई फर्स्ट टर्म, दैट इज 13. A2 होता है A प्लस D, दैट इज माइनस 13 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 8. एंड A3 होता है A2 प्लस D, दैट इज माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3. आप चाहें तो A प्लस D एंड A प्लस 2D से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही बात है. तो हमारे पास रिक्वायर्ड AP आ गई है 13, -8 एंड -3. थैंक यू.